हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज गणेश चतुर्थी है, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। तो आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में आज काफ़ी अच्छी रैली आई, आप देख सकते हैं। और एज़ पर आवर स्ट्रेटजी ऑफ 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग अबव फर्स्ट 5 मिनट, देखो यहाँ ये वाली जो कैंडल है ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है। और ये यहाँ से यहाँ तक की बनी, और इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज़ करती है वैसे ही हमारा ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। दिस इज़ माय स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज। और हम उसके टारगेट्स क्या रखते हैं, पिवट पॉइंट्स या तो मूविंग एवरेजेस, और या तो कोई ट्रेंड लाइन अगर आ रही हो लेवल। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करते हैं तो हमें ट्रेड लेना होता है, और वो भी इन द मनी ऑप्शन में ही जाने का रहता है। और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो रहता है उसका हम स्टॉप लॉस रखते हैं। और मेक श्योर के जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है वो बहुत बड़ी ना बने, वो बननी चाहिए 80 to 100 पॉइंट्स के बीच में ही बननी चाहिए। 80 to 100 पॉइंट, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं बननी चाहिए। तो कल जो रहा काफ़ी अच्छा डे था। और अब डेली कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं, और मैं अभी वीकली एनालिसिस भी करूँगी फ्राइडे को। और आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाके चेक कीजिए कि मैंने जो डेली एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें मैंने वीकली वाली, तो उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने क्लियरली बताया था कि हम डब्ल्यू पैटर्न बना सकते हैं इस तरीके से। मैंने यहीं पे कुछ कहा था इस तरीके से, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ जाने की संभावना है। और ये जो मूव आया, ये जो उस दिन गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, तो वो टोटली न्यूज़ बेस्ड मूव था, तो उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इम्पोर्टेंस दे सकते क्योंकि अब अवर्ली चार्ट पे देखें तो अवर्ली चार्ट पे ये जो मूव आया ना वो 200 मूविंग एवरेजेस को टच हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो मूव जो है वो टच हुआ, और उसके बाद ही हम ऊपर गए। और अवर्ली पे भी आप देखें तो सम सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना है, और ये न्यूज़ बेस ये वाला मूव था, जबकि सपोर्ट उसका यहीं पे था। और मैंने क्या बताया था कि ये इस तरीके से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है फिर से रिटेस्ट होगा, और रिटेस्ट के बाद ऊपर जाएगा। और जैसे ये 18,000 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद भी एक रिट्रेसमेंट आएगा मार्केट में। तो ये जो मूव था आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। तो ये जो वाला मूव था वो टोटली न्यूज़ बेस्ड मूव था। अब बात करते हैं एमएससीडी में। एमएससीडी में भी एक्चुअली आप देखें तो सम सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न ही बना है, और इसका ब्रेकआउट हो गया है। जब डेफिनेटली ये इस तरीके से कुछ रिटेस्ट होके जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो आता है ये 18,000 का ही लेवल आता है, तो हो सकता है हम थोड़े और ऊपर जाए, लाइक 17,950 या उतना हो सकता है जाए। 800 तो ऑलरेडी है, और मुझे लगता है कि गैप अप में ही हम 800 का जो लेवल है वो निकल जाएगा, क्योंकि अभी तो हम एक सेकेंड 744 के आसपास है। तो 50 पॉइंट्स का गैप अप नॉर्मल बात है होती है। और अगर ये कहीं नीचे खुलता है देन दैट विल बी अवर बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट में दो सिनेरियोज़ है, अगर गैप अप खुलता है तो देयर विल बी नो बाइंग सिनेरियो। अगर गैप डाउन खुलता है और वो भी इसी लेवल, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, दैट इज़ 600 के आसपास कहीं गैप डाउन खुलता है, देन दैट विल बी अवर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और फिर हम अपसाइड भी देख सकते हैं, अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। बट अगर ये 800 के ऊपर खुलता है और वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, देन दैट विल बी अवर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। या तो अगर वो नीचे नहीं आता है और 800 को होल्ड करता है, देन दैट डे विल बी अवर साइडवेज डे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिया है, दैट इज़ 17,400 से तो
15,700 तक का 300 पॉइंट्स जितना मूव मिला है, 300 to 400। तो हो सकता है जब हम खुले तो हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रहे। और अब 15 मिनट कैंडल स्टिक की बात करें, एक सेकेंड में क्या खुल गया, हाँ, आप 15 मिनट कैंडल स्टिक की बात करें तो एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। देयर इज़ नो वन रेड कैंडल। ये है बट यहाँ पे है, बट ये उतनी ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली ये हैमर है, तो इट्स ए पॉजिटिव साइन ऑफ हैमर। और जो यहाँ पे है थोड़ा सा सेलिंग सिनेरियो प्रोवाइड किया है मार्केट ने, तो हो सकता है हम 600 के आसपास खुले। दैट विल बी आवर बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर नीचे खुलता है तो वेल एंड गुड, हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और नीचे खुल के वहीं पे कंसोलिडेट करता है तो कुछ नहीं करना। तो आप याद रखिए स्ट्रेटजी जो है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो हमें बाइंग करनी है। और आप मोर कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट कैंडल का हाई और लो भी देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आप पिवट पॉइंट्स और मूविंग एवरेजेस लगा लीजिए ताकि आपको टारगेट्स और लेवल्स का पता चले। और अब बैंक डेली एनालिसिस की देख लेते हैं। डेली में आप देख सकते हैं काफ़ी जो है बुलिश लगा है। और ये मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा रहती हूँ क्योंकि उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है। आप भी लगा सकते हैं। तो डेली में आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जो रेड कैंडल है जहाँ से हम उस दिन गिरे, ये वाली रेड कैंडल अगर टूटती है और ग्रीन कैंडल बनती है तो अच्छी बात है। और हम लोग एग्जैक्ट यहीं पे बंद हुए हैं। 750 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अगर हम मंडे को कुछ इस तरीके से आते, इस ट्रेंड लाइन को फिर से हिट करते हैं और यहीं से हम ऊपर निकलते हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं, देन दैट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो इन द मार्केट। तो फिर हम और बुलिश हो सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। और थोड़ा गैप का भी डिस्कस करना रह गया तो वो भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में कल ही एक गैप, छोटा सा एक यहाँ पे गैप है, एक गैप यहाँ पे और एक गैप यहाँ पे और एक यहाँ पे भी है। तो इतना नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। और ये जो बना है ये उसका सपोर्ट है, ये और ये दो लेवल्स है 1700 200 के आसपास का और 37,800 या 900 के आसपास का जो भी है सपोर्ट जोन बना है। और जैसे ही इसको हम ब्रेक करेंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि ये सारी गैप्स फिल हो, बट ये अभी के लिए नहीं हो सकती क्योंकि इतनी बड़ी बुल एनगल्फिंग है, नीचे आने के चांसेस कम लगते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट्स पे। 15 मिनट चार्ट्स पे भी कोई भी ऐसा ख़ास रिट्रेसमेंट नहीं दिखा है बैंक निफ्टी में। और मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं था, निफ्टी में ही था। तो अब 5 मिनट कैंडल भी ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा, एक सेकेंड, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो गैप अप खुल के धूम मचा डाला है नेक्स्ट डे पे, प्रीवियस डे पे। और करीब 1200 या 1300 पॉइंट जितना चला। और एक सेकेंड, और हम प्रीवियस डे की भी बात करें तो प्रीवियस डे में भी कुछ साइडवेज टू बुलिश मूव्स दिखाए थे बैंक निफ्टी ने भी। और अब निफ्टी के भी कुछ गैप्स डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी की गैप्स की मैं बात करूं तो कल जो एक छोटा सा गैप छूटा वो वाला ये था। ये एक्चुअली इतना बड़ा गैप नहीं है, गैप कह भी नहीं सकते इसको यहाँ पे। और एक गैप जो है यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये 3 गैप निफ्टी के भी है। बट निफ्टी में जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो मूविंग एवरेजेस का ये बुलिश क्रॉसओवर जैसा मुझे लग रहा है।
जब ये 50 मूविंग एवरेज पिंक कलर की लाइन 200 मूविंग एवरेजेस ये ब्लैक कलर की लाइन को टच हो जाएगी, तब ये गोल्डन क्रॉसओवर कहलाएगा। और अगर आप एक्सपोनेंशियल लाइंस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल में ऑलरेडी ये हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज EM है, 50 EM है, और ये ब्लैक कलर की जो है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। इसका तो ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, अब बाकी सिर्फ इसी का है, और इसमें भी ये 200 EM है और SMA में हो चुका है। तो डेफिनेटली ये बात कर सकते हैं कि ये बुलिश क्रॉसओवर बनने वाला है, मीन्स हम और बुलिश हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज हम और ज़्यादा अपसाइड मूव देख सकते हैं। दैट इज़ मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम 18,500 तक जा सकते हैं बाय द इस ईयर एंड। और इतना ही रहेगा आज के वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। आपको कैसे लगते हैं वो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।